शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 8वें वर्ग पर ये मेरा 18वां वीडियो है। इसके पहले हम 14वें गाथा का वर्णन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। 14वें गाथा में गुरु भगवंतों ने क्या कहा है? ये जीविनम अनियमेता पब्बटा समाहि जोहिम ते काम भोग रस गिद्दा व वज्जंती आसुरे काये। गुरु भगवंतों ने 14वें गाथा के अंदर कहा, जो साधु, वो साधु व्रत काय के लिए लिया? संयम में आने के लिए लिया, क्योंकि वो पहले संसार में था, उस समय वो संयम में नहीं था। लेकिन जब उसके भाव अच्छे बने, शुभ बने, तब वो संयम में आया, तो वो संयम लिया। अब संयम का पालन करना चाहिए ना। गुरु भगवंत कहते हैं ऐसे कुछ साधु संयम से विचलित हो जाते हैं। वो अपनी इच्छाओं पर, अपनी आकांक्षा पर, अपने वृत्ति पर वो अंकुश नहीं लगा पाते। संयम लेते समय हमारे अंदर बहुत से दोष रहते हैं, लेकिन जैसा ही संयम लिए तो एक एक दोष के ऊपर अंकुश रखना चाहिए। लेकिन जो साधु उस पर अंकुश नहीं रख सकते, अपनी तृष्णा पर, अपनी इच्छा पर वो अंकुश नहीं रख सकते, तो वो भ्रष्ट हो जाते हैं। और उस पर अंकुश रखने के लिए क्या करना पड़ता है? पचखान लेना पड़ता है। जो हमारे 12 प्रकार के तप बताए, त्याग बताए, उसमें उन्होंने आना चाहिए। गुरु भगवंतों ने तप यानी तप एक ही दिखाना ना, फिर उसके 12 प्रकार क्यों दिखाए? क्योंकि हर एक की प्रकृति शरीर की नहीं होती, किसी उपवास नहीं होता, किसी से हो जाता है। तो किसी से उपवास नहीं होता, उसने फिर उपवास कैसा करना? इसलिए गुरु भगवंतों ने उन्होंने वनोदरी तप दिया। इसलिए जो 12 प्रकार के तप बताए, उसमें से कोई न कोई तप, कोई भी साधन वो उसका पालन कर सकता है। क्यों करना पालन? क्योंकि उससे संयम मजबूत बनता है। अगर हमने उसका पालन नहीं किए तो हमारा संयम टिकेगा क्या? पुरुषार्थ से तो संयम प्राप्त किया, संयम में आए, लेकिन उसे टिकाने के लिए हमें तप में जाना पड़ेगा। अगर तप में नहीं गए तो वो लंबे समय तक तुम्हारा संयम नहीं टिकेगा। अगर गुरु भगवंत आगे क्या कहते हैं, इससे क्या होता है? अगर समझो तुमने संयम पर अंकुश नहीं किया तो उससे हानि क्या होती है? यहाँ पर गुरु भगवंत ने बताया, चित्त, स्वास्थ्य का और प्रधान मन, वचन, काया। हानि क्या होती है? जिसने संयम लिया है, संयम के पश्चात वो व्रत में नहीं आया है, पचखान में नहीं आया है, उससे हानि क्या होती है? चित्त, उसका चित्त स्थिर नहीं रहेगा, सही चित्त नहीं रहेगा, क्योंकि ये साधना के लिए आवश्यक है। दूसरा, स्वास्थ्य, तुम्हारा स्वास्थ्य भी जरूरी है।
अगर तुम्हारा स्वास्थ्य अगर सही ढंग से नहीं होगा, इसीलिए हमारे गुरु भगवंतों ने कहा कि तुम अन्न जितना कम लोगे उतना तुम्हारा शरीर सुदृढ़ बनेगा। फिर ये बात हमारे व्यवहार में कहाँ बैठती है? हमारे व्यवहार में वहाँ बैठती है जब हमारे घर के अंदर साधु संत का दर्जा किसको दिया है? हमारे माता पिता दादा दादी इनको दर्जा दिया है। तो फिर इन्हें, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता से नहीं बोल पाते हैं, इसीलिए गुरु भगवंतों ने संतों का माध्यम रख के हमारे माता पिता से ये कहा है कि तुम उन्नोदरी तप करो, पूरा तप नहीं होता तो उन्नोदी तप करो, और कौन सी चीज़ मुझे उचित है, कौन सा आहार मेरे स्वास्थ्य के लिए उचित है, वो आहार करो। तुम्हारा अगर स्वास्थ्य अच्छा रहा, स्वास्थ्य अच्छा कब रहेगा? जब तुम्हारा आहार के ऊपर नियंत्रण होगा, तब तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब तुम्हारा चित्त एकाग्र चित्त बनेगा, और जब तुम्हारा चित्त एकाग्र बनेगा तब तुम्हारा मन शुद्ध होगा। मन में जो विकार संकल्प विकल्प है ना, ये दूर हो जाएंगे। दूर करने से दूर नहीं होते, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे आहार से। जब हमने आहार पर नियंत्रण कर लिया, नियंत्रण करने के लिए पचकान लिए, पचकान लेने के बाद आहार नियंत्रण आया तो हमारा स्वास्थ्य सुदृढ़ बन गया। स्वास्थ्य सुदृढ़ बन गया तो हमारा चित्त शुद्ध हो गया। जब चित्त शुद्ध होगा तब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। जब मन शुद्ध होगा तब हमारा वचन शुद्ध हो जाएगा। जब मन वचन ये जब शुद्ध होंगी, उस समय हमारी काया शुद्ध होगी। काया शुद्ध यानी काया की शुद्धता काय में है? मन की शुद्धता विचार में है, वाणी की शुद्धता वाणी में है, फिर शरीर की शुद्धता काय में है? शरीर का शुद्धता इसीलिए है कि वो मन शरीर स्थिर रहेगा। जब तुम साधना में बैठेंगे तब तुम्हारा शरीर सिद्ध रहेगा, स्थिर रहेगा। हम देखते हैं हमारे पूर्वज जब सामायिक लेके बैठते हैं तो जब वो एक एक दो दो सामायिक हुए तक वो अपना आसन बदलते नहीं है। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? जब एक सामायिक लेते हैं उसमें हम 25 दफे तो आसन बदलते हैं, क्योंकि हमारा शरीर स्थिर नहीं है। तो एक के बाद देखो, गुरु भगवंतों ने इस गाथा के अंदर गुरु भगवंतों को कम समझाया है, लेकिन हमें अधिक समझाए। हमें यानी किसे अधिक समझाया है? हमारे घर के अंदर सीनियर लोगों को अधिक समझाया है। अगर समझो सीनियर इस ढंग से अगर अपना जीवन निर्वाह करेंगे तब उनके थ्रू समाज परिवार के अंदर किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होगी क्या? कोई कष्ट होगा क्या? जब उनसे अपना शरीर स्थिर रहेगा तब उनके वाणी में मिठास आएगी। जब उनके वाणी में मिठास आएगी तब तुम्हारा परिवार, उनका परिवार ये सही परिवार रहेगा, तनाव मुक्त परिवार रहेगा। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि उसके आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं कि जब ये सब चीज़ें इकट्ठा एक साथ आती है तब तुम एकाग्र चित्त हो जाते हैं। तब तुम्हारा मन विचलित नहीं होता, तुम्हारी साधना विचलित नहीं होती। जब तुम्हारी साधना अगर विचलित नहीं होंगी, थोड़ी साधना से तुम प्रसन्न हो जाओगे। जैसे अगर समझो हम आराम कर रहे हैं, नींद ले रहे हैं, लेकिन अगर सही में निद्रा आई तो वो 6 घंटे की निद्रा ही हमें पूरे 24 घंटे के लिए काम में आती है। लेकिन सही ढंग से अगर निद्रा नहीं आई
तो तुम 12 घंटे सोने के पश्चात भी दिन भर तुम परेशान ही रहेंगे, सुस्त ही रहेंगे। लेकिन कैसा कि तुम्हारा शरीर शुद्ध होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। इसलिए गुरु भगवंतों ने ये 14वें गाथा के अंदर हमें बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। हमारे विश्लेषण के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।